जोशी बच्चों का डॉक्टर हूँ। जीने के लिए जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। देखो, जैसे मेरे नाक में धूली गई या कागज गया तो छींक आती है। छींक से नाक साफ हो जाता है। उसी तरह जोर से हवा अगर आई, गले में लगी तो खांसी आती है। गले में उंगली डालो तो भी खांसी आती है। निसर्ग ने ये ऐसा किया है कि कुछ कचरा हो हवा के रास्ते में तो वो बाहर पड़े, तो जो खांसेगा वही जिएगा। समझो, बहुत सर्दी से नाक बंद हो गया, गले में पानी जमा हो गया सर्दी के कारण खांसे, और वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो हम उसमें डूब के मर जाते हैं। चुल्लू भर पानी नहीं लगता, लेकिन चुल्लू भर सर्दी में हम डूब जाते, मर जाते हैं। तो इसलिए निकालने के लिए भगवान ने खांसी किया है, और खांसी दबा सकते हैं। ऐसी दवा है, इसका नाम है मॉर्फिन कोडीन। पर इसको नहीं वापरना चाहिए, क्योंकि खांसी दबाने से सीने के अंदर अगर बीमारी है तो वो बढ़ेगी। हमें सर्दी खांसी कैसे होती है वो समझ लो। अगर घर में थोड़ा सा सूरज की रोशनी कोई छेद से आती है, किरण, सूर्य किरण, तो उसमें हमें धूली के कण दिखते हैं। उससे 10,000 गुना छोटा एक जीवंत कण रहता है, उसको वायरस बोलते हैं। उससे हमें सर्दी खांसी होती है। पीलिया होता है, खसरा होता है, जुलाब लगते हैं। और ये हवा से, समझो मुझे सर्दी खांसी है तो मेरे हवा में से, नाक में से जो हवा आती है उसमें वो बाहर आते हैं, और आप मेरे नज़दीक आ गए, 2 हाथ हम लोग शेक हैंड कर पाए या नज़दीक ले, तो आपके नाक में से चली जाती है। ठीक है। और या मेरे हाथ में भी रहती है, आप मुझसे शेक हैंड करोगे तो आपको लग जाएगी। तो बीमार से 2 हाथ दूर रहो। 2 हाथ है, ये 1 हाथ हो गया, 2 हाथ, तो आपको सर्दी खांसी नहीं होगी। ये सबसे बड़ी जानकारी सबको बताओ। गर्मी में सर्दी होती है, हम ट्रेन में लोकल में जाते हैं, वहाँ पे 200 लोग रहते हैं, किसी को सर्दी रहती है, हम बीमार हो जाते हैं। तो ये जब अंदर जाते हैं वायरस के विषाणु, वो बार बार 1 के 2, 2 के 4 बनते हैं। सुबह 1 रात तो शाम को 1 करोड़ हो जाते हैं, और अगले सुबह हर एक के 1 करोड़ करोड़ बनेंगे। और ये हमारे शरीर को खाते हैं, तो बदन में दर्द होता है। आँख में मट्टी लगी है तो आँख को, समझो मट्टी आँख में गई तो आँख में सूजन आती है, आँख लाल होती है और आँख से पानी टपकता है। ऐसे ही वायरस जख्म करती है तो आँख लाल होती है, सूजन होती है, टपकती है, आँख से पानी आता है, नाक से पानी आता है, मुंह से पानी आता है, जुलाब लग सकते हैं, और सब स्नायु, पूरा बदन में दर्द होता है और बुखार आता है। इस बुखार की गर्मी से यह वायरस मरती है। हमारी जो वायरस मारने की शक्ति है वो 1 अंश से बुखार आया तो 100 गुना बढ़ती है, 2 अंश आया तो 1000 गुना बढ़ती है, 3 अंश आया तो लाख गुना बढ़ती है ना, बहुत बढ़ती है। ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन में बढ़ती है, भूमितीय मात्रा में बढ़ती है। तो जो होशियार है वो बुखार नहीं उतारते, और डॉक्टर होशियार नहीं है। तो आप होशियार बनिए। थोड़ा बुखार रहा, सर्दी खांसी का बुखार रहा तो बदन में निकालिए, और फिर भी बुखार ज़्यादा लगा तो गीले कपड़े से पोंछिए, तो पानी सूखेगा, बदन ठंडा हो जाएगा। और बहुत दर्द है, सहन नहीं होता, तो बुखार की पैरासीटामोल नाम की एक गोली खाइए। बड़े को 1 गोली, बड़े से आधा जो उसको आधी गोली साइज में, और उससे चौथा है उसको चौथा हिस्सा गोली। लेकिन बाकी जो बुखार की गोलियां है उससे प्लेटलेट कमज़ोर होने से खतरा हो सकता है। डेंगू में प्लेटलेट कमज़ोर रहते हैं और इससे खतरा होगा, तो हरदम पैरासीटामोल ही वापरिए, वो सबसे सुरक्षित है। न वापरना सबसे अच्छा। तो वायरस मर जाती है। समझो मुझे सर्दी खांसी हो गई और मेरे बुखार आया, और 3-4 दिन में मेरी प्रतिकार शक्ति उसको मार देती है और हम ठीक हो जाते हैं। पर हम बुखार उतारेंगे तो बीमारी लंबी चलती है। तो होशियारी है कि बुखार बुखार ना उतारे। नंबर 2, खांसी जो आती है वो कचरा निकाल देती है। अगर उल्टी हो गई तो तुम छूट गए, क्योंकि गला साफ हो गया, तो उल्टी संरक्षक है। खासकर बच्चों में सर्वाधिक उल्टी सर्दी खांसी से होती है, तो उसको कचरा गिरने जाने दो और पानी पिला दो। खांसी दबाने से, नीचे का जो कचरा सीने में रहने से बीमारी बढ़ेगी। तो कोडीन, मॉर्फिन जैसे खांसी दबाने वाली दवाइयाँ नहीं वापरना चाहिए, और डॉक्टर लोग नहीं वापरते। और खांसी जीवन आवश्यक है, जीवन बचाती है। जिनको हर 10वें 20वें घर में दम की शिकायत होती है, ये पूछते नहीं होती है। जैसे दादा को दम था, नाना को था, बुआ को था, मौसी को था, मम्मी डैडी को था। एलर्जी से होती है। किसी को लंबी सर्दी चलती है, किसी को लंबी खांसी चलती है, ये एलर्जी के कारण होती है। सबकी सर्दी खांसी 1 हफ्ते में जाती है, लेकिन किसी के 2 हफ्ते के ऊपर खांसी चली तो उसको दम की तकलीफ है। उसको सर्दी 2 हफ्ते के ऊपर चली तो उसको एलर्जी की सर्दी है। ये लंबे चलने वाली है। इनको सर्दी, एलर्जी की सर्दी जल्दी होती है,
लंबी चलती है। एलर्जी की खांसी या दम की खांसी जल्दी होती है, लंबी चलती है और तकलीफ भी ज़्यादा देती है। इसमें सांस नली सिकुड़ जाती है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे मैं हूँ और ये मेरा सीना है, ये मेरा नाक है, ये पेंसिल जैसा है, एक सुराग है, और दूसरा है ये मुंह है मेरा, और यहाँ ये गले में खुलते हैं दोनों, और यहाँ से सांस की नली है, ये सीने में जा रही है। तो इस सांस नली के अंदर इसमें कहीं धूल लगी, जिसको तकलीफ हुई तो खांस के वो कचरा बाहर निकाल देती है। दम में क्या होता है, इसके ऊपर स्नायु लगे रहते हैं, वो जिसको लगता है उसमें सिकुड़ जाते हैं, तो उनको वो स्नायु खोलने की दवा लगती है, उसको साल्ब्यूटामॉल कहते हैं। उसकी गोली भी आती है, दवा भी आती है और स्प्रे भी आता है। तो वो उनको स्प्रे लेना पड़ता है और लंबा टाइम लेना पड़ता है। तो ये जानिए कि सबको साल्ब्यूटामॉल नहीं लगता है, जिनको दम है उन्हीं को साल्ब्यूटामॉल लगेगा। और मतलब जिसको 2 हफ्ते से ज़्यादा चलती है, जिसको तीव्र खांसी होती है और लंबी चलती है और आनुवंशिक है, उन्हीं को साल्ब्यूटामॉल लगेगा। यह जानकारी आप सबको दीजिए, सबको लाभ हो जाएगा। खांसी की छोटी छोटी दवा घर में जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। जैसे मुंह कोई चीज़ से गीला रहेगा तो खराश कम हो जाएगी, तो खांसी कम होगी। मुंह में शक्कर रखो, शक्कर का खड़ा पत्थर हो वो रखो, या टॉफ़ी चॉकलेट हो, या च्युइंगम हो, या आंवला हो, या इमली हो, जो आपको पसंद नहीं वो ना करें। लेकिन कोई भी चीज़ मुंह में रखने से अगर मुंह गीला रहता है तो ऐसी गोली, शक्कर की सादी गोली से काम होगा, उसमें दवा का गरज नहीं है। लेकिन आप चाहो तो सूंठ रख सकते हो, अदरक रख सकते हो, शक्कर रख सकते हो, और आपको लाभ हो जाएगी। ये जानकारी और ये वीडियो सबको बताइए तो सबका लाभ होगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर हेमंत जोशी, बच्चों का डॉक्टर, वेदांत।